औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हम प्याजे की थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की। एक इंट्रोडक्शन था प्याजे का, दूसरा इस थ्योरी के मेन जो फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू प्याजे। बड़ी आसान बातें। लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला जो लेवल प्याजे ने बताया है वो है इसकी बच्चे की जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है वो है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है? जब बच्चा फिज़िकली स्ट्रांग होता है, फिज़िकल मैच्योरिटी को बायोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं। और प्याजे सबसे ज़्यादा ज़ोर अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की फ़िज़िकल या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर ही देता है। इसके बाद दूसरा लेवल वो बताता है अकॉर्डिंग टू प्याजे। दूसरा लेवल है बच्चे का किसी भी फ़र्द का बचपन में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन विद फिज़िकल इन्वायरमेंट। अब किसी भी बच्चे का फिज़िकल इन्वायरमेंट क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। इंटरेक्शन विद फिज़िकल इन्वायरमेंट से मुराद है बच्चे के इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, जब उनसे उसका इंटरेक्शन होगा तो वो कहता है कि जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ सीखने में बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, फ़िज़िकल फिटनेस है, जिसको हमें पता है कि अरबी में कहते हैं कि अल-अक़्लु सलीम फ़िल जिस्मि सलीम। दूसरी जो चीज़ है वो कहता है इंटरेक्शन विद फिज़िकल इन्वायरमेंट है। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट से, चीज़ों से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से जब बच्चा सीख रहा होता है, जैसे बच्चा एक मोबाइल चलाना सीख जाता है तो मोबाइल जो है वो उसका किसका पार्ट होगा? फिज़िकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो लेवल है अकॉर्डिंग टू प्याजे बच्चे की लर्निंग में वो है उसका इंटरेक्शन। किस चीज़ से इंटरेक्शन बाकी होगा? एक तो इंटरेक्शन हमने देखा विद फिज़िकल इन्वायरमेंट, दूसरा जो इंटरेक्शन है वो है विद सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोशल इन्वायरमेंट हमारा कंस्ट्रक्ट या फॉर्म होता है किस तरह से? हमारे इर्द गिर्द के लोगों से। अगर हम गौर करें, सबसे पहली चीज़ उसने बताई बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, उसके बाद बच्चे का ताल्लुक, रिश्ता फिज़िकल इन्वायरमेंट से। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो बच्चे का ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो है उसके सोशल इन्वायरमेंट से। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? जो इर्द गिर्द उसके लोग रहते हैं, जो उसकी सोसाइटी है, उससे जो सीखता है। अभी हमने मिसाल दी सेल फ़ोन की, तो सेल फ़ोन को बच्चे ने चलाना सीखा, वो उसका फिज़िकल इन्वायरमेंट का पार्ट था। जिस बंदे को देखकर उसने मोबाइल चलाना, उसको यूज़ करना सीखा, तो वो उसका फिज़िकल इन्वायरमेंट था। तो इस तरह से अभी हमने 3 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी डिस्कस की है। पहली थी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, दूसरी है इंटरेक्शन विद फिज़िकल इन्वायरमेंट, और तीसरी है इंटरेक्शन विद सोशल इन्वायरमेंट। तो अभी हम इसके जो टेंडेंसीज़ हैं प्याजे की थ्योरी की, उसको डिस्कस करते हैं। बड़ी आसान, और अक्सर ये पीपीएससी के पेपर में भी बंदे को चक्कर देती हैं, समझ नहीं आती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको जो समझ आएगी इंशाल्लाह वो भूलेगी नहीं। तो इसमें जो टेंडेंसीज़ हैं उसको हम ज़रा डीपली देखते हैं। गौर से देखिएगा कि हम टेंडेंसीज़ को कैसे डिस्कस करते हैं। टेंडेंसीज़ या रुझान को, एक जो पहली टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू प्याजे वो है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। टेंडेंसी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हम सब जानते हैं, आसान सा लफ्ज़ है, तरतीब देना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी टेंडेंसी है टूवर्ड्स अडॉप्टेशन। अडॉप्ट चीज़ों को अडॉप्ट करना। ऑर्गेनाइजेशन में है हमारा बड़ा मशहूर लफ्ज़, आप में से अक्सर ने सुना होगा, स्कीमा। हम देखेंगे कि स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज़ स्कीमा। अक्सर ये कन्फ्यूजिंग सी टर्म है जो अक्सर समझ नहीं आती है स्टूडेंट्स को। स्कीमा, जो भी हम नई चीज़ सीखते हैं, बच्चा कुछ भी नया सीखता है लफ्ज़, मसलन फॉर द फर्स्ट डे बच्चा स्कूल आता है तो वो सीखता है कि ये पॉइंटर है, इसका रंग वाइट होता है, इसका कैप ब्लैक होता है, ये उसके लिए नई चीज़ है।
इस चीज़ का, इस पॉइंटर का नाम याद रखना और फिर पूछने पर वो इसका नाम अगर बता सकता है तो वो इसका स्कीमा होगा। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज एबल टू रिकॉल अ थिंग दैट ही हैज़ रिमेंबर्ड प्रीवियसली। इसको हम ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, पार्ट्स या ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, आइडियाज़ भी कह सकते हैं, जिसे न्यू थॉट हमें आती है, नई चीज़ें हम सीखते हैं। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। अब चलते हैं टुवर्ड्स अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, इसके अकॉर्डिंग अडॉप्टेशन के थ्रू इंसान सबसे ज़्यादा लाइफ में सीखता है। वो होती क्या है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक को पियाजे ने नाम दिया है असिमिलेशन और दूसरे को उसके नाम दिया है एकोमोडेशन। अब हमने देखना है स्कीमा क्या है, असिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है। जब भी बच्चा कुछ नया सीखता है, फ़र्ज़ करें बच्चे ने सीखा, बच्चे के घर में गाड़ी थी, कार थी, बच्चे ने कार को देखा, उससे सीखा। उसने उससे क्या सीखा कि इसके 4 व्हील्स होते हैं, इसका एक स्टीयरिंग होता है, इसकी सीट्स भी होती हैं और ये रन करती है, मूव करती है, मूवेबल है, चलती है। तो ये जब उसने ये कार के बारे में ये चीज़ें सीखी तो ये इसका स्कीमा हुआ। अब नेक्स्ट असिमिलेशन क्या होगी। असिमिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द प्रोसेस in which a person learns a schema without modification in the existing schema। मसलन स्कीमा के अपने पहले स्कीमा में कुछ तब्दीली लाए बग़ैर जब वो कोई नई चीज़ सीख रहा होता है तो वह असिमिलेशन है। मैं मिसाल देता हूँ, कार का उसे पता था, बच्चा बाहर जाता है तो उसे सामना होता है ट्रक से। अब बच्चा देखता है कि ट्रक के भी 4 व्हील्स हैं, इसका भी एक स्टीयरिंग है, ये भी मूव करता है। तो बच्चा जब ट्रक को भी कार ही समझता है, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ कार है, तो जब बच्चा ये सिमिलैरिटीज़ देखते हुए नई चीज़ को भी पुराने ही स्कीमा में असिमिलेट या जज़ब कर लेता है तो ही इज़ ऑन द स्टेज ऑफ असिमिलेशन। सिंपल सी बात है। अब एकोमोडेशन क्या है, बहुत आसान। जब बच्चे को ये रियलाइज़ होता है कि ये कार और ट्रक के साइज़ में भी फ़र्क है, इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी फ़र्क है, इनकी स्पीड में भी फ़र्क है, इनकी सीट्स में भी फ़र्क है, इनकी शेप में भी फ़र्क है, इनके कलर में भी फ़र्क है, इनकी डेकोरेशन में भी फ़र्क है। उसे जब ये पता चलता है कि ये कार और चीज़ है, ये कार नहीं है बल्कि ये ट्रक है, एट दिस पॉइंट ही इज़ एट द स्टेज और लेवल ऑफ एकोमोडेशन। जब एक बच्चा नई चीज़ सीखता है, नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो उसका स्कीमा है। जब उस नॉलेज को मॉडिफाई किए बगैर उसमें कुछ और चीज़ ऐड करता है तो वो असिमिलेशन है। और जब ओल्ड स्कीमा में मॉडिफिकेशन करता है या बिल्कुल नया स्कीमा कंस्ट्रक्ट करता है तो वो अकोमोडेशन है। इसकी एक और मिसाल हम लेते हैं कि एक बच्चा घर में पहली बार जब एक रेड कलर का सेब देखता है, एप्पल देखता है, उसका रंग सुर्ख होता है, उसके बाद बच्चा अपने अब्बू के साथ सब्ज़ी मंडी में जाता है तो वहाँ पर वो टोमेटो देखता है, तो बच्चा समझता है कि ये भी एप्पल है क्योंकि रंग सेम है उसका। जब बच्चा पहली दफ़ा एप्पल देखता है तो वो स्कीमा है उसका। जब जब वो टोमेटो को भी एप्पल समझता है तो वो असिमिलेशन है। और जब उसे पता चलता है कि वो एप्पल था, ये टोमेटो है, तो ये उसकी अकोमोडेशन होती है। इसी तरह से इसके साथ 2 और टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। जब बच्चा असिमिलेशन पर होता है तो वो किस लेवल पर होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा या डिसइक्विलिब्रियम पर होगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं जब सुकून की हालत हो, सेटिस्फाइड हो,
तो इन किस स्टेज पर बच्चा, ये अक्सर बीपीएससी में भी सवाल आ सकता है कि किस ऑन विच स्टेज अ चाइल्ड इज़ ऑन द लेवल और स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसमें से किस लेवल पर वो इक्विलिब्रियम पर होगा, अकोमोडेशन पर वो इक्विलिब्रियम पर होगा, और डिसइक्विलिब्रियम पर कब होगा, जब वो असिमिलेशन पर होगा, क्योंकि उसे क्लियर नहीं हो रहा होगा कि कार कौन सी है, ट्रक कौन सा है। इसी तरह से जब उसे नहीं पता चल रहा होगा कि टोमेटो कौन सा है और एप्पल कौन सा है, तो वो असिमिलेशन पर होगा, और असिमिलेशन जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी स्टेजेस को डीपली विद इजी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।